गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कंप्यूटर का सेकेंड मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। सीबीएसई बोर्ड कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ टीसीपी आईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द एड्रेस ऑफ destination computer so that each packet is routed to its proper destination। आपसे पूछा गया टीसीपी आईपी का कौन सा पार्ट डेस्टिनेशन तक चीजों को पहुंचाता है। तो टीसीपी आईपी में आईपी है वो पार्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। What is the correct HTML code to display NS3? NS3 को HTML में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले NH लिखेंगे, फिर टैग यूज करेंगे SUB, सबस्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट, क्योंकि हमें 3 को नीचे लिखना है। और SUP करेंगे यूज, तो ये ऊपर आएगा जैसे x²। ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ पर SUB यूज करना है, उसके बाद 3 लिखेंगे और SUB टैग को क्लोज करेंगे। तो ये सही कोड है NS3 को लिखने का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नेटिक्वेट्स? नेटिक्वेट्स मीन्स रिस्पेक्टिंग अदर यूजर्स व्यूज एंड डिस्प्लेइंग कॉमन एडिक्वेट when posting your views to online discussion group। देखिए, नेटिक्वेट्स का मीनिंग है कि जो यूजर व्यूज दे रहे हैं उनका रिस्पेक्ट करना। जैसे आपने कोई वीडियो अपलोड किया है तो उस पर कुछ व्यूज आएंगे, तो आप उसके व्यूज को अप्लाई करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML इज अ सबसेट ऑफ, तो ये HTML का सबसेट होता है। HTML इज अ सबसेट ऑफ SGML। क्वेश्चन नंबर 5, A/N dash linking allows a link to another section on the same or different web page। यहां पर आएगा इंटरनल, A/N। And internal linking allows a link to another section on same or different web page। देखिए, इंटरनल लिंकिंग के थ्रू आप एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कराते हैं, जोड़ते हैं। नेक्स्ट है, डैश टैग इज यूज टू कनेक्ट वेब पेज। वेब पेज को कनेक्ट के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं? हाइपर लिंक। हाइपर लिंक टैग इज यूज्ड टू कनेक्ट वेब पेजेज। नेक्स्ट है आपका, फ्रेम एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद डैश एट्रीब्यूट। तो फ्रेम एट्रीब्यूट इज यूज्ड किसके साथ यूज किया जाता है? बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मे बी यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल एलिमेंट। तो ये है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल का हम लोग यूज करते हैं, यूज टू अप्लाई यूनिक स्टाइल। तो आप देख रहे हैं काफी क्वेश्चन यहां पर HTML से पूछे गए हैं। तो HTML की बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है। आप मोबाइल पर भी HTML की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर सिस्टम है तो उस पर जरूर प्रैक्टिस करें। रिया इज एन एम्प्लॉय ऑफ ABC कंपनी। She wants to hold meeting with her colleagues who are in different places. How can she hold meeting? रिया को मीटिंग लेनी है अपने कलीग के साथ, और सभी दूर जगहों पर बैठे हुए हैं, तो उसको क्या करना होगा? रिया should use video conferencing that integrates videos and audios to connect users anywhere in the world as if they are in same room। तो रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सभी से कनेक्ट हो सकती है
वर्ल्ड के किसी भी कोने में हों और मीटिंग अटेंड की जा सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रिफर्स टू द कंपनीज दैट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू द यूजर्स। कह रहे हैं किस टर्म का यूज करते हैं, कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करा रही तो उसके लिए हम यूज करते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी क्या है, वो कंपनीज हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बीएसएनएल, वोडाफोन, एयरटेल, ईटीसी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इज यूज्ड टू रिजर्व ऑल द राइट्स ऑफ द ओनर टू द इंफॉर्मेशन टू डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी एक्सचेंज्ड, शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूट। देखिए आपसे कहा गया है विच टर्म यूज, किस टर्म का यूज करते हैं कि ओनर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करे, शेयर करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये आपका है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके थ्रू यूजर्स अपनी चीजों को शेयर कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ वुड यू डिस्प्ले टेक्स्ट इन द टाइटल बार ऑफ ब्राउजर। हाउ वुड यू डिस्प्ले टेक्स्ट इन द टाइटल बार of a browser. To display text in title bar of browser, use title tag inside head tag in the HTML documents। आप सबको पता है टाइटल बार में जो हेडिंग लिखी जाती है उसके लिए हम लोग टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, टाइटल टैग का। टाइटल ओपनिंग टैग, उसके बाद आप हेडिंग का नाम देंगे, फिर टाइटल क्लोज करेंगे। Which tag tells where a link starts? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एंकर टैग। कौन सा टैग होता है, एंकर टैग। ये क्या करता है, लिंक करता है दो पेजेस को। देखिए नेक्स्ट है, बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच केस स्टडी, ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। तो यहाँ पे TCP/IP के बारे में बताया गया है। इट इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। इट डिफाइंस द रूल्स कंप्यूटर्स मस्ट फॉलो टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। TCP/IP is a protocol used with email transmission. In fact, it is a set of protocol that is TCP and IP. TCP/IP is a protocol which is responsible for finding path for the destination. It also splits the message into several datagrams. If it does not fit in one datagram, therefore these datagrams are sent through different alternate paths towards the destination. TCP makes sure that datagram arrives at the destination correctly. IP, Internet Protocol, used by Internet for transferring messages from one machine to another. The messages are sent in the form of packets. IP defines the packet structures that encapsulate the data to the delivered. It also defines addressing methods that are used to label the datagram with source and destination format. देखिए दो प्रोटोकॉल है, एक TCP है और एक IP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP क्या करता है, इंटरनेट के थ्रू मैसेजेस को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं और सेंड करते हैं, उस समय वो मैसेज पैकेट के फॉर्म में ब्रेक होता है। उस मैसेज के कई पैकेट बन जाते हैं। जैसे मैसेज बड़ा हुआ तो वो कई पैकेट में ब्रेक हो जाता है। अब
आईपी हर एक अलग अलग पैकेट पे एड्रेस अटैच करता है और सीरियल वाइज सभी पे एड्रेस अटैच हो जाते हैं और सारे पैकेट डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं। टीसीपी डेस्टिनेशन तक उन पैकेट्स को पहुंचाता है सही लोकेशन पर और पाथ तय करता है। तो इस तरह से एक पैराग्राफ आएगा और आपको आंसर्स उसी में से लिखने होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी आईपी, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है व्हाट इज प्रोटोकॉल, अ सेट ऑफ रूल्स एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क। देखिए प्रोटोकॉल आप सबको पता होगा, सभी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं या दूसरे देश से मिनिस्टर्स आते हैं, हर एक के लिए अपने अपने प्रोटोकॉल बने होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर सिस्टम में भी प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल की मीनिंग होती है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो आपको पता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोनों ही इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर डिलीवरिंग डेटा फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक कौन पहुंचाता है? तो वो आपका है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये पहुंचाता है डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। इन इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, आपको पता है अभी पढ़ा आपने, पैकेट्स के फॉर्म में ब्रेक करता है। विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर इंटरनेट के लिए कौन सा यूज करते हैं? टीसीपी आईपी। Which part of TCP/IP is responsible for dividing a file or message into very small parts at the source computer? तो मैसेज को कौन छोटे छोटे पैकेट में बांटता है? तो वो TCP/IP। TCP और IP दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इस वर्क में। देखिए नेक्स्ट है आपका टेबल टैग। टेबल टैग इट इज यूज टू क्रिएट टेबल्स इन HTML। टेबल टैग का हम लोग यूज करते हैं HTML में टेबल बनाने में। द टेबल टैग्स इन HTML आर टेबल एंड टेबल। ये ओपनिंग टैग है और ये आपका क्लोजिंग टैग है, यानी पेयर टैग होता है टेबल टैग। Everything to be put in a table should be enclosed between these two table tags। और दोनों के बीच में ही जो भी हम चीज लिखेंगे दोनों के टैग के बीच में ही होगी। टेबल इज अ कंटेनर टैग, thus both the tags are required। ये कंटेनर टैग है, मतलब पेयर टैग है, ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। Within the table tags a variety of attributes can be added to determine the look of table। और यहाँ पे टेबल को लुक देने के लिए हम बहुत सारे डिफरेंट टैग और एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। यू कैन स्पेसिफाई विड्थ ऑफ द टेबल, एड बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, स्पेसिंग बिटवीन सेल्स एंड स्पेसिंग बिटवीन बॉर्डर ऑफ द सेल एंड इट्स कंटेंट इन आ टेबल। देखिए यहाँ पे आप टेबल की विड्थ दे सकते हैं, बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, सेल्स के बीच में स्पेस दे सकते हैं जिसको सेल स्पेसिंग कहते हैं, और जो सेल में कंटेंट हैं उनके बीच में भी स्पेस दे सकते हैं जिसे हम लोग सेल पैडिंग कहते हैं। अब देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल। टेबल के साथ एट्रीब्यूट क्या यूज किया जाता है? सेल पैडिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस टेबल बिलोंग टू अ टेबल। इनमें से कौन बिलोंग करता है? तो टेबल टैग, TR टैग और TD टैग। विच ऑफ फॉलोइंग
इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। कौन इनमें से टेबल का एट्रीब्यूट नहीं है? तो बच्चों SRC नहीं है, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं इमेज को ऐड करने के लिए, इमेज IMG SRC, ठीक है। विच टैग इज यूज टू ऐड कॉलम इन द टेबल? कॉलम के लिए क्या यूज करते हैं? TD टैग। बॉर्डर, फ्रेम, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, अलाइन आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ। आपको बहुत अच्छे से पता है सब किसके एट्रीब्यूट हैं? टेबल के। द एट्रीब्यूट्स यूज टू सेट द बॉर्डर कलर ऑफ टेबल इज। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? बॉर्डर कलर। टेबल टैग इज, आपको पता है ये एक कंटेनर टैग है, मतलब पेयर टैग है, ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। नेक्स्ट है मवाना शुगर प्राइवेट लिमिटेड हैज अ हेड ऑफिस located in Mawana and a large number of branches nationwide. Head office used video conferencing to communicate with branch managers. First question है, identify the requirements to be filled by each branch for video conferencing के लिए किस चीज की जरूरत होगी? तो आपको अच्छे से पता है each branch requires various equipments। क्या क्या जरूरत होगी? कंप्यूटर होना चाहिए, वीडियो कैमरा होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन। सेकेंड है गिव सम एडवांटेज ऑफ यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फायदे क्या हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एक्सट्रीमली यूजफुल मेथड फॉर कम्युनिकेशन एट लॉन्ग डिस्टेंसेस। इट सेव्स टाइम एंड एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेवल। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सबसे अच्छा फायदा यह है कि जो व्यक्तियों की मीटिंग लेनी है वो कहीं पर भी बैठे हों, किसी भी डिस्टेंस पर हों, हम उनकी मीटिंग एक साथ ले सकते हैं। तो इससे समय की बचत हुई, पैसे की बचत हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ URL। URL के टाइप्स क्या क्या हैं? URL vary depending on the location of the document to which user will link। इस बेस पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक एब्सोल्यूट URL और दूसरा है आपका रिलेटिव URL। इट स्पेसिफाइज एब्सोल्यूट URL, इट स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ फाइल डायरेक्टरी ऑन द इंटरनेट। ये क्या बताता है? एग्जैक्ट लोकेशन। एब्सोल्यूट URL identifies that each URL is unique, which means that if two URL are identical then they point to the same file। अगर देखिए दो URL अलग अलग हैं और आइडेंटिकल है, इसका मतलब वो एक ही फाइल को बताएंगे। इट यूजेज द फॉलोइंग फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में होगा? स्कीम : /server /path /resource। रिलेटिव URL, it points to a file directory in relation to the present file directory. It locates a resource using an absolute URL as a starting point. It typically consists of path and optionally the resource but no scheme or no server। यहाँ पे आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर पाते हैं। ये क्या करता है? It points to file directory in relation to the present file directory। यहां पे एग्जैक्ट आप पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां से आप इसके थ्रू आप पहुंचेंगे, यानी लोकेशन ये भी बताएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है? डिजिटल डिवाइड इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स द uneven distribution of information and communication technologies in society। Digital divide is a term that describes, क्या बताता है? uneven distribution of information। uneven distribution है किसका? information का and communication technology का। देखिए और क्लियर होगा अभी। The digital
divide appears in number of different contexts. Differences between रूरल एंड अर्बन इंटरनेट एक्सेस, दोनों में देखिए अंतर होगा. सोशियोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, इनकम एंड एजुकेशन दैट अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू एक्सेस द इंटरनेट. अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, वहां पर डिफरेंस आपको दिखाई देगा. Differences between developed, developing and emerging nations in terms of availability of internet. देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग भी इंटरनेट यूज करते हैं तो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग पैकेजेस में इंटरनेट अवेलेबल होता है. हर तरह की कॉस्ट अलग अलग होती है. 2 GB पर डे, 1 GB पर डे, 1.5 GB पर डे, है ना, इस तरह से. क्वेश्चन नंबर 19. हाउ डज एटीट्यूडनल फैक्टर्स कैन contribute to the digital divide? How does attitudinal factor contribute to the digital divide? Attitudinal factor derived from cultural and behavioral attitudes towards technology. देखिए ये कहाँ से आया है एटीट्यूडनल फैक्टर? ये आया है कल्चरल एंड बिहेवियरल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी. यहां से आया है ये वर्ड एटीट्यूडनल. मैनी पीपल थॉट दैट न्यू टेक्नोलॉजी इज हार्मफुल फॉर यंग जनरेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि यंग जनरेशन के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है हार्मफुल, नुकसानदायक है. कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को समझते हैं कि नई टेक्नोलॉजी का फायदे भी बहुत हैं लेकिन नुकसान भी बहुत है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20. व्हाट इज अ बेस फॉन्ट टैग? नेम एनी 2 एट्रीब्यूट्स यूज्ड विद दिस टैग. बेस फॉन्ट टैग स्पेसिफाइज अ डिफॉल्ट फॉन्ट साइज. ये क्या बताता है? फॉन्ट साइज को बताता है, कलर को बताता है, फेस फॉर फ्रंट फॉन्ट और फॉन्ट के फेस को बताता है. क्या बताता है? फॉन्ट के साइज को, कलर को और फेस को. द ब्राउजर विल यूज टू रेंडर नॉर्मल डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, दैट इज द टेक्स्ट फॉर विच नो अदर फॉन्ट setting has been provided. It occurs only for one time in the document. The attributes of this tag are size and face. इसके attributes क्या हैं? देखिए नाम से पता चल रहा है बेस फॉन्ट, फॉन्ट के बेस बात हो रही है, और इसके एट्रीब्यूट क्या है? साइज है फॉन्ट का और कैसा फॉन्ट दिखाई देगा वो है. ठीक है. बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, कलर और फेस को बताता है फॉन्ट की. आप केवल यहां तक इसको लिख सकते हैं, साथ में आप साइज और फेस इसका एट्रीब्यूट से ये बता सकते हैं. देखिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द कॉम्बो बॉक्स. अ सेलेक्ट एलिमेंट प्रेजेंट्स अ सेट ऑफ ऑप्शंस टू द यूजर. If only a single entry can be selected and no visible size has been specified, the options are presented in a combo box. और क्या कहेंगे? ड्रॉप डाउन मेन्यू. सेलेक्ट टैग क्रिएट्स अ कॉम्बो बॉक्स. हम लोग किसका यूज करते हैं? सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं कॉम्बो बॉक्स को बनाने में. यू स्पेसिफाई ईच चॉइस विद एन ऑप्शन एलिमेंट. और किसका यूज करेंगे? ऑप्शन एलिमेंट का यूज करेंगे. और ये दोनों सेलेक्ट मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में यूज करेंगे ऑप्शन टैग का. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21. आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग HTML कोड एंड राइट द करेक्ट कोड विद ईच करेक्शन अंडरलाइन. देखिए यहाँ पे ये कोड दिया गया है, आपसे पूछा गया इसमें एरर क्या है.
तो एरर आपको दिख रही होगी। पहली एरर क्या है, टाइटल टैग मस्ट बी विद इन हेड टैग। देखिए टाइटल ओपनिंग है, यहाँ पे टाइटल क्लोज होना चाहिए, जैसा कि नहीं है। पहले HTML आएगा, आप देख सकते हैं पहले HTML होता है, फिर हेड टैग आता है, फिर टाइटल ओपनिंग टैग, वेलकम लिखा, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज होगा, बॉडी टैग स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप अपने कंटेंट देंगे, यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और लास्ट में HTML क्लोज होगा। तो आप देख सकते हैं एरर, पहले एरर तो यहीं पर है, टाइटल टैग मस्ट बी विद इन हेड टैग। दूसरा, क्लोजिंग टैग ऑफ बॉडी टैग इज बॉडी, इस तरह स्लैश देखिए उल्टा लगा हुआ, ठीक है। HTML टैग मस्ट इंक्लूड ऑन ऑफ टैग, HTML ऑन तो किया है, ऑफ वाला इन्होंने नहीं लगाया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एरर्स आपने चेक किए। देखिए नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग, TR और TH में क्या डिफरेंस होता है, ऑर्डर और अनऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। तो TR और TH टैग, TR टैग डिनोट्स टेबल रो, ये किसको बताता है, टेबल रो को बताता है, जबकि TH किसको बताता है, टेबल हेडर को बताता है। दिस टैग इज यूज टू क्रिएट न्यू रो ऑफ डेटा इन अ टेबल, नई रो को बनाने के लिए हम लोग TR का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग टेबल्स हेडर, ये किसको बताता है, टेबल हेडर को बताता है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंस, ऑर्डर्ड लिस्ट OL से स्टार्ट होता है, अनऑर्डर्ड UL से स्टार्ट होता है। बाय डिफॉल्ट नंबरिंग विल 1 2 3, ऑर्डर्ड लिस्ट है तो 1 2 3 होगा, ABC होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, सो विद बुलेट्स, डॉट दिखाएगा, इस तरह से डॉट होंगे, है ना, या सर्कल बना होगा इस तरह से, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट में सीक्वेंस होगा, दिया होगा, अनऑर्डर में सीक्वेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है विच रूल्स शुड बी फॉलो फॉर गुड नेटिक्वेट, एक अच्छे नेटिक्वेट होने के लिए हमें किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला क्या है, अवॉइड पोस्टिंग इनफॉर्मेटरी और ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन। देखिए आप कभी भी गलत कमेंट ना करें और पोस्ट ना करें, रिस्पेक्ट करें, जो भी पहले से अपलोड की गई हैं उन पर आप कमेंट देना चाहते हैं तो पॉजिटिव वे में दें। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी बाय नॉट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज और वीडियो दैट अनदर पर्सन मे नॉट वांट पब्लिश्ड ऑनलाइन, और किसी भी दूसरे व्यक्ति की इंफॉर्मेशन को, फोटो को, वीडियो को शेयर ना करें बिना उसकी इजाज़त के, तो आप उसको रिस्पेक्ट दें। नेवर स्पैम अदर बाय सेंडिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ अनसोशलाइटेड ईमेल, कोई ऐसे ईमेल आप ना भेजें जो काफ़ी लेंदी हों और अनसोशल हों। डोंट ट्रोल पीपल इन वेब फोरम्स और वेबसाइट कमेंट्स बाय रिपीटेडली नैगिंग और एनॉइंग देम, ट्रोल ना करें व्यक्तियों को जबरदस्ती बार बार, ठीक है, क्योंकि ये सामाजिक प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है। डोंट यूज़ ऑफेंसिव लैंग्वेज, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। डू नॉट ट्रस्ट अदर व्हेन यू आर न्यू, अगर आप नए हैं तो आसानी से किसी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना करें। अवॉइड रिप्लाइंग टू नेगेटिव कमेंट्स विद मोर नेगेटिव कमेंट्स, कोशिश करें नेगेटिव कमेंट ना करें। अगर किसी ने अपने व्यूज़ दिए हैं तो आप नेगेटिव कमेंट करने से बचें। स्टिक टू द टॉपिक when posting in online forums or when commenting on photos or videos such as YouTube और Facebook comments, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ऑनलाइन कि किस तरह से आपको कमेंट देने हैं एक पॉजिटिव वे में
जो किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेकंड मॉडल पेपर था जो डिस्कस किया जा रहा है। बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इनकी ज़रूरत है। धन्यवाद।